हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ जो कि है ट्रायंगल चैप्टर से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ट्रायंगल्स की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से और इस क्वेश्चन की तैयारी नहीं की है तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सीबीएसई ने 2024 के सैंपल पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा भी था और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बड़े आराम से कर पाएंगे। कैसे करेंगे, क्या है, क्या दिया हुआ है, पहले ये देखते हैं हम इसमें। इन द गिवन फिगर एंगल सीईएफ यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सीएफई यानी दिस एंगल। ये दो एंगल्स आपके एक दूसरे के इक्वल है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। एफ एक मिड पॉइंट है, किसके ऊपर है बेटा? वो डीसी के ऊपर है। दिस वन इज योर मिड पॉइंट। प्रूफ करना है ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स ए ई अपॉन एफ सी। नहीं है, ए ई अपॉन ई सी नहीं है, क्या दे रखे आपको? ए ई अपॉन एफ डी प्रूफ करा रहे। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, वो हम अभी यहां पे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन, कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में आप देख लीजिए कि एंगल सीई एफ इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट। एफ क्या दिया हुआ है बेटा? मिड पॉइंट है आपका, किस पर है? डीसी पर है। टू प्रूफ आपको करना है ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स ए ई अपॉन एफ डी। अब इसमें प्रूफ करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है? इसमें कंस्ट्रक्शन। इसमें जो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी वो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी डी से। अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको यहां पे नाम दिया जी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की डी जी थ्रो डी पैरेलल टू बीई। तो हम यहां पे लिखेंगे ड्रॉ डी जी इज पैरेलल टू बीई थ्रो डी। यहां आप शो कर सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए ध्यान से, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है तो करना है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल पकड़ना है। कौन सा ट्राइंगल ले लीजिए आप? ए बी ई। मैं इसको अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूं जिससे कि आप इसको समझ सकें। ये क्वेश्चन, ये ट्राइंगल है हमारा, ये इसमें ए बी ई और एक डी से हमने लाइन ड्रॉ कर दी डी जी, जो कि ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है। और हमने पढ़ा हुआ है किसी ट्राइंगल चैप्टर में कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल की साइड के, तो वो जो साइड होती है ट्राइंगल की, बची दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी बीपीटी लग जाती है। तो वही हम इसमें करते हैं। हम यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, जो मैंने अलग से भी यहां बनाया है, जहां पे डी जी इज पैरेलल टू बीई है बाय कंस्ट्रक्शन। किससे बेटा? ये कंस्ट्रक्शन से। तो क्या होगा इसमें? बीपीटी लगेगी, एडी डिवाइडेड डीबी इक्वल एजी डिवाइडेड जी अपॉन जी। यूजिंग, हमने इसमें यूज किया बीपीटी को। ओके, कोई परेशानी किसी तरीके की आपको? क्लियर है ना यहां पर? ओके, अब इसको आप यहां पे इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए इसको आगे। अब हमारा प्रूफ को अगर हम ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास हुआ क्या? अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट छोड़ दूं तो मैं थोड़ा प्रूफ पे अगर फोकस करूं तो प्रूफ के हिसाब से थोड़ा चेंज आ रहा है इसमें। अब क्या चेंज आ रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें और प्रूफ में चाहिए था ए बी, मेरे पास आ रहा है एडी। प्रूफ में चाहिए था ए ई, मेरे पास आ रहा है एजी। तो मैं एक काम कर सकता हूं उसमें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ऐसी कंडीशन कभी आपके साथ बने तो आप इतना कर लीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, एडी प्लस डीबी, एडी अपॉन डीबी प्लस 1, एजी अपॉन जीई प्लस 1, दोनों तरफ आप 1 प्लस कर दीजिए। एलसीएम जो इस कंडीशन में आपके पास बनेगा वो डीबी हो जाएगा, एडी प्लस डीबी इक्वल जीई एजी प्लस जीई। अब आप ध्यान से देखेंगे एडी और डीबी को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास बनेगा ए बी। तो ये मेरा हो गया ए बी, अपॉन में मेरा डीबी लिखूं इसको या बीडी लिखूं वही है। इधर अगर मैं एजी में जी को प्लस करता हूं तो मेरे पास बनता है एई,
और अपॉन में मेरे पास क्या है जी, इसको मैं यहां पे फर्स्ट करता हूं, इसको फर्स्ट ना करके आप इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लीजिए। ओके क्लियर। अभी आप देखेंगे ध्यान से प्रूफ को, ए बी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन, अब देखो काफी हद तक प्रूफ हो चुका है, बस यहाँ एफ डी आ रहा है और मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे जी। तो यानी अब जो मेरा काम बचा है वो ये है कि इस एफ डी को, यानी ये वाली जो साइड है ये, इसको किसके इक्वल करना है, जी के। अब देखो इसको कैसे इक्वल करेंगे वो थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिएगा आप। अब ये एफ क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट है डीसी पे, लिखा हुआ था देखो क्वेश्चन में भी देखेंगे, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो आप यहां पे लिखिएगा डी एफ इक्वल हो जाएगा बेटा एफ सी के। रीजन, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। ओके, इसको आप यहां पे छोड़ लीजिए, चाहे तो इसको इक्वेशन आप सेकंड कर दीजिएगा। ओके, कोई परेशानी यहां पर। नेक्स्ट आगे, अब आपने इसको इसके इक्वल दिखा दिया। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं हम, सी ई एफ ट्राइंगल की बात, जहां पे ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं। आप यहां ध्यान से देखिए, सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई। और हमने पढ़ा हुआ है किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट की साइडें भी इक्वल होती हैं। तो वही हम यहां पे अभी करते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, सी ई एफ, इन ट्राइंगल सी ई एफ। सीई एफ ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है हमें, सीई एफ एंगल इक्वल है सी एफ ई के। वही हम यहां पे कर देते हैं कि एंगल सीई एफ इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई। ये हमारे लिए क्या है, गिवन है ये। अब हमने क्या देखा हुआ है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट की साइड भी इक्वल। तो सीई एफ के सामने साइड आ रही है आपकी सी एफ, सी एफ लिखे या एफ सी लिखे, एक ही मतलब है। तो ये जो सी एफ साइड है, ये सी एफ साइड, ये वाली साइड आपकी है क्योंकि इस एंगल के सामने, तो ये एंगल जो दूसरा है सी एफ ई, इसके सामने साइड आ रही है आपकी सी ई। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, साइड हो गई आपकी सी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, इसको आप चाहें तो सेकंड कर लीजिएगा, थर्ड इक्वेशन सॉरी। अब आपने क्या दिखा दिया, ये साइड आपने इसके इक्वल दिखा दी, ये साइड आपने इसके इक्वल दिखा दी, बस ये और रह गया इन दोनों साइडों को इक्वल और करना। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिएगा, इसको यहां कर लेते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से इसको। अब हम क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल को हम लेते हैं इन ट्राइंगल डीसीजी। डीसीजी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, आप केवल इतने ट्राइंगल को देखिए, डीसीजी को। एफ इज पैरेलल टू डीजी है बेटा, एफ ई जो है हमारा इस पैरेलल टू डीजी हमें दिया हुआ है, तो दे दीजिए आप यहां पे एफ ई इज पैरेलल टू डीजी। क्यों, क्योंकि बीई इज पैरेलल टू डीजी था। अब आप यहां पे लगा दीजिए बीपीटी। बीपीटी क्या होगी आपकी, डी एफ या एफ डी इज इक्वल टू एफ सी, सॉरी डी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स जीई अपॉन ईसी। ये क्या यूज किया आपने, यूजिंग बीपीटी। ओके, बट आपने क्या वो देखा था यहाँ पे कि एफ तो मिड पॉइंट था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। तो जब एफ मिड पॉइंट था तो क्या होगा आपका, ये जो डीएफ है और ये एफसी है दोनों इक्वल, तो मैं एफसी को भी, इस एफसी को भी क्या लिख सकता हूं मैं, डीएफ लिख सकता हूं। रीजन क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, वन हो गया। तो आपने देखा ये जो ईसी था वो किसके इक्वल हो गया, जी के। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब आप देखें कौन कौन सी इक्वेशंस को आपको फोकस करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो कि आपके पास थी, ये इक्वेशन सेकेंड देखें, इक्वेशन थर्ड जो कि लास्ट थी, और इक्वेशन फोर्थ। अब इन इक्वेशन से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डी एफ इक्वल है एफ सी के, एफ सी बोले सी एफ, और इक्वेशन थर्ड बोलती है कि सी एफ इक्वल है किसके, सी के। तो यानी ये इक्वल है सीई के, और ये इक्वेशन बोलती है सीई या ईसी किसके इक्वल है, जीई के इक्वल है। तो इट मींस जीई किसके इक्वल हो गए बेटा, डीएफ के। अब आप आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ए बी अपॉन बी डी इक्वल एई अपॉन, इन प्लेस ऑफ जी, जी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डीएफ या एफ, एफ डी। एफ डी क्यों लिखा, क्योंकि प्रूफ में मेरे पास एफ डी लिखा होता है, इसलिए मैंने इसको डीएफ ना लिख के क्या लिख दिया, एफ डी लिख दिया, और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसमें क्या ट्रिक की, यहां पे एक कंस्ट्रक्शन आपको करना है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन ट्राइंगल से अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। ओके, थैंक यू।